हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बिरंगपुर में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा कब। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि जब आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम होने जा रहा है। 28 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है और आपको पता है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक साथ एग्ज़ाम हो सके क्योंकि कोरोना की सिचुएशन चल रही है। तो ऐसे में आपका जो फेज़ 1 हो रहा है उसमें लगभग 23 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा, जो कि 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा। तो आपको पता है कि परसों रात में लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, तो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप चेक कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में है कि नहीं है। जिनका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी आपकी आ जाएगी, और जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा फेज़ 1 में तो लिख कर आ जाएगा कि आप फेज़ 1 के लिए निर्धारित नहीं है, कृपया अगली सूचना के लिए वेट करें। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पहले से तैयारी चल रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अब बिखरी पड़ी है और थोड़े से परेशान है कि सर टाइम बहुत कम है। 8 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतने दिनों में करें क्या, कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको पहले स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देना है। 3 मॉक कम से कम आपको देना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको आता कितना है और पढ़ना कितना है। क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कितना आता है और अभी कितना रह गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दीजिए 3 कम से कम स्टार्टिंग में। उसके बाद आप रीजनिंग पे आइए, तो रीजनिंग में आपको जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उसको क्लियर करना है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ से एक एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए रीजनिंग में आपको अधिक से अधिक नंबर लाने हैं। इसलिए आप रीजनिंग पे थोड़ा सा जो चैप्टर आपको नहीं आते उन पर फोकस करना है। ठीक है, मैथ की बात कर लें तो अर्थमेटिक तो आपको कम से कम लगानी ही है। आपके पास 8 दिन हैं, 10 दिन हैं, 12 दिन है, तो अर्थमेटिक प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करनी है। मतलब अगर पूरी मैथ आप नहीं लगा पा रहे हो उतने दिन में, तो कम से कम अर्थमेटिक का पोर्शन तो आपको इतने दिनों में ख़त्म करना है। मैथ रीजनिंग हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स की बात कर लें, पॉसिबल नहीं है कि इतने कम दिनों में आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ सकें। सबसे बड़ा टॉपिक कहें, सबसे बड़ा परेशानी की अगर कोई बात कहें तो वो है करंट अफेयर्स। उसको कैसे तैयार करें दोस्तों? पीडीएफ निकालिए। पीडीएफ आपको पढ़ना है, आप चाहे ग्रेडअप से निकाल लीजिए, अड्डा से निकाल लीजिए, या और कहीं सोर्सेज से निकाल लीजिए। 3-4 जगह से पीडीएफ निकालिए। क्योंकि जब एक पीडीएफ आप पढ़ते हो ना तो बहुत रेयर रहता है कि हर चीज़ याद रहे, काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जब आप 2-3 जगह से पीडीएफ पढ़ते हो तो बहुत कुछ याद रहता है। और ऐसा नहीं है कि एक पीडीएफ आपने पढ़ ली तो उतना ही टाइम उसमें लगेगा, और जो एक्स्ट्रा पीडीएफ है उसमें बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, और एक जैसी चीज़ें मिलेंगी तो याद रहेंगी, और जो अलग चीज़ें मिलेंगी वो पढ़ने को मिल जाएंगी। इसके अलावा क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए वीडियो देखने हैं। 2-3 घंटे वीडियो, 2-3 घंटे के लेक्चर होंगे, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। अन अकेडमी से देख सकते हो आप कि क्या कहते, 6 महीने के करंट अफेयर्स, 3 महीने के करंट अफेयर्स, तो आपको वो देखना है। ये करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है। अब रह गई साइंस, रह गई हिस्ट्री, रह गई, इसके लिए क्या करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको करना है वो है क्विजेस। क्विज आपको लगाने हैं। कुछ आप कीजिए ना कीजिए, लेकिन क्विज आपको लगाने हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे आपको, काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे वहाँ से। मॉक टेस्ट में नंबर आपके बढ़ेंगे क्विजेस लगाने से, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा क्विजेस से। तो क्विजेस लगाइए। जनरल अवेयरनेस के तो आपको लगाना ही है, करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, स्टैटिक हुआ, इसके तो आपको लगाना ही है। अगर आप मैथ और रीजनिंग भी लगाते हो वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। बस इतने दिन में आपको इतनी चीज़ें फॉलो करना है। मॉक टेस्ट आपको पर डे देना है, क्योंकि आप पता है ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो कम से कम आपको उसकी हैबिट रहेगी कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्विज़ेस लगाइए, और जो आपका रह गया है रीजनिंग में, मैथ में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम का लेवल कैसा आएगा। देखो, आपको पता है कि मल्टीपल डेट में जब एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि एक जैसा लेवल का एग्ज़ाम देखने को मिले।
किसी शिफ्ट में बहुत आसान देखने को मिलेगा, किसी शिफ्ट में आपको बहुत टफ देखने को मिलेगा। तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी देखने को मिलता है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं करते क्या है कि यार और शिफ्ट देख ली आसान है, अब उनकी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो सोच कर जाते हैं कि मुझे 85 करने हैं, 90 करने हैं, टारगेट बना लेंगे। वहाँ जाएंगे, एग्ज़ाम टफ आ जाता है तो उन्हें लगता है कि हमें टफ लग रहा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा देते हैं। खासकर रेलवे में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, सिचुएशन समझनी है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, टफ है, मॉडरेट है, तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है, चाहे आसान क्यों ना हो, एक्यूरेसी मेंटेन करना है। क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, 100% एक्यूरेसी रहेगी, आपके 100% क्वेश्चन सही रहेंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा, एग्ज़ाम क्लियर। लेकिन आपके क्वेश्चन जाना गलत होंगे तो कितना भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाए तो आपके मार्क्स उतने नहीं आ पाते हैं। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, चाहे आप कितने ही क्वेश्चन, सच 70 ही क्यों ना बने, लेकिन एक्यूरेसी के साथ 70 भी आपके बन जाते हैं ना, तो भी आप 100% आपके चांस हैं क्लियर के। इसलिए आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एक एक मिनट कीमती है। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो काफ़ी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको पता है 8 दिन है, 10 दिन है, तो इतने दिन में डिटेल में तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो आप बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। बाकी जिनका एग्ज़ाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल लगे रहिए, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि आप वेट नहीं कर सकते कि अगला नोटिफिकेशन, आपने देख लिया नोटिफिकेशन कब आया था, एग्ज़ाम कब हो रहा, अभी फाइनल कब होगा, तो अब ये तो सोच ही नहीं सकते। तो ये सोचिए कि इसी एग्ज़ाम में हमें निकलना है। बाकी आप पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।